हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल कंटिन्यू विद आवर मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज और आज हम करेंगे अपना पार्ट 36। अभी तक मैं 35 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट है उन सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लास्ट पार्ट जो मैंने अपलोड किया था वो था हमारा पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक का पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 35 था। और आप देख सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज की प्लेलिस्ट है उन सभी का जो लिंक है वो अपलोड मैंने किया हुआ है। यू कैन सी दैट। ठीक है। तो इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट जो हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज की टॉपिक वाइज चल रही है, ओवरऑल जो टोटल प्लेलिस्ट है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आज के पार्ट में मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां मैथ्स ट्रिक लिखा हुआ है और सिर्फ एसएससी मैथमेटिक्स। अगर आपको लोगो दिखाई दे रहा है इसका मतलब यहाँ इस तरह के पार्ट से मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पे भी काम कर रहे हैं और मिक्स क्वेश्चन पे भी साथ में काम करना जरूरी है। जब हम मिक्स क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक्स के एक साथ करते हैं तो उससे क्या होता है कि सभी टॉपिक्स हमारे एक साथ रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर रमेश टू गो राउंड अ स्क्वायर पार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्क है आपका वो कैसा स्क्वायर है, तो मैं एक स्क्वायर पार्क बना देता हूं। तो ये हो गया हमारा एक स्क्वायर पार्क, दिस इज द स्क्वायर पार्क। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, इस पार्क की जो साइड है वो 50 मीटर है। अब स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो सारी साइड कितनी होगी 50 मीटर। ये साइड भी 50 मीटर होगी। इसी तरह से ये वाली जो साइड है ये भी 50 मीटर होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी 50 मीटर। ओके। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ ही ट्रेवल्स एट 18 किलोमीटर पर आवर रन्स एट द रेट ऑफ। तो आपको बेसिकली ये पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर रमेश टू गो अराउंड अ स्क्वायर पार्क। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि भैया इस पूरे पार्क का एक चक्कर लगाने में, जैसे कि आप ए से स्टार्ट करता है रमेश। रमेश मान लो पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और उसने पूरा एक चक्कर लगाया और पॉइंट ए पे वापस आ गया। तो इस पूरे एक चक्कर में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना उसको टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो ये साइड है उसकी जो यूनिट है वो मीटर है। अब अगर मैं इस पूरे पार्क का एक डिस्टेंस, एक चक्कर का यानी कि डिस्टेंस कवर इन वन वन राउंड, अगर हम ये देखें कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एक राउंड में, तो वो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो ये कितना आ जाएगा, साइड आपकी 50 है, 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो है एक राउंड में वो कवर करेगा 200 मीटर का। अब स्पीड देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में गिवन है और यहाँ बात हो रही है मीटर में। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे, बाय मल्टीप्लाई 5/18। 18 से 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश जो है एक सेकंड में 5 मीटर कवर करता है। तो 200 मीटर कितने सेकंड में कवर करेगा, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 सेकंड में कवर करेगा। कितने सेकंड में कवर करेगा, 40 सेकंड में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12 मैन और 24 बॉयज, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को करने में 20 दिन लगाते हैं। In how many days can 24 men and 12 boys together do the same work? ये आपका वर्क है, do the same work in 8 days। Will do the same work in 8 days। तो देखो सिंपल सी बात है, do the same do the same work in days। तो कितने दिनों में उस काम को खत्म करेंगे, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, आप या तो मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर दो या बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि 24 बॉयज इस काम को करने में 20 डेज लगाते हैं, 20 डेज लगाते हैं। ठीक है। और इसी काम को 12 आदमी जो है वो 20 दिन में कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मैन जो है वो 24 बॉयज के इक्वल, 12 मैन जो 24 बॉयज के इक्वल है। तो कैन आई से दैट 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, 24 मैन, 24 मैन। अब एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर है, तो 24 मैन कितने लड़कों के बराबर होंगे, 48 बॉयज। 48 बॉयज एंड 12 बॉयज, तो प्लस 12 बॉयज कर दो। तो बात यहां पर हो रही है 60 बॉयज की, कि 60 लड़के जो है इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है
कि 24 लड़के यानी कि 24 इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 दिन में। अब पूछा जा रहा है 60 आदमी जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? D2 की। तो कहना ही से दैट D2 विल बी इक्वल टू 24 इंटू 20, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, और ये आपका हो जाएगा 3 8 द 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 डेज। आंसर क्या होगा? 8 डेज। दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Rajiv got 20% marks in an examination and failed by 24 marks. मीन्स राजीव के 20% मार्क्स आए और वो 24 मार्क्स से फेल हो गए। अरविंद got 45% marks and got 26 marks more than the passing mark. अरविंद के 45% मार्क्स आए हैं और ये जो मार्क्स 45% जो मार्क्स है इनके आने से पासिंग मार्क्स से उसके 26 मार्क्स ज्यादा आए। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज टू पास द एग्जाम पॉइंट? What is the percentage to pass the exam? What is the percentage to pass the exam? तो इस एग्जाम को पास करने के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को इक्वल करना है। जैसे कि आप देखो राजीव के 20% आए हैं, तो उसको पास होने के लिए कितने नंबर की और जरूरत थी? 24। ये 24 नंबर से फेल हुआ तो प्लस 24 कर दूंगा तो ये पास हो जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स आ गए। ये क्या हो गए? पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गया? पासिंग क्राइटेरिया हो गया। इधर देखो अरविंद के 45% मार्क्स आए हैं और वो उसके नंबर जो है पासिंग मार्क्स से, पासिंग क्राइटेरिया से 26 मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो इसमें से 26 माइनस कर दो तो ये भी, तो अब यहाँ दोनों वैल्यू सेम होगी। इसमें भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, ये भी उतना ही स्कोर हो गया, इतना ही मार्क्स है जितने ही है भाई। ये भी आपके पासिंग मार्क्स के इक्वल है, ये भी पासिंग मार्क्स के इक्वल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को हम एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि ये 20% है, ये कितना है? 20%। इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 45% प्लस 20% है तो कितना हो जाएगा? -20%। इक्वल टू प्लस 26 को यहां शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 24 प्लस 26, 24 प्लस 26। तो 45 -20%, ये आपका आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 25%। और ये आपका हो जाएगा 26 और 4 30 और ये हो जाएगा 50। तो इसका मतलब 1% इज इक्वल टू 2 मार्क्स। 1% जो है वो 2 मार्क्स के इक्वल है। अब देखो ये पासिंग क्राइटेरिया है, 20% प्लस 24 मार्क्स, 24 मार्क्स। 1% जो है वो 2 मार्क्स के इक्वल है। 1% जो है 2 मार्क्स के इक्वल है, यानी कि दो नंबर जो है वो 1% के इक्वल है। तो 24 नंबर कितने परसेंट के इक्वल होंगे? 12% के। दोनों को ऐड कर दो तो पासिंग परसेंटेज कितना हुआ? 32%। 32%। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक करो। 26 मार्क्स का मतलब हो गया 13%। 26 मार्क्स का मतलब कितना हो गया? 13%। अगर मैं 45% में से 13% माइनस करता हूं तो भी आपका 32% ही आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस आपको कहा जा रहा है √2 इज, इफ √2 इज इक्वल टू 64 तो एन की वैल्यू क्या होगी? ये आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। √2 रेज टू पावर n है। √2 रेज टू पावर n जो अगर 64 के इक्वल है तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इस n की वैल्यू बतानी। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n और ये हो गया आपका 64। ये क्या हो गया? 64 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 6 और आपने स्क्वायर किया है। आपने स्क्वायर किया तो आपने इसका स्क्वायर किया तो 2 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 टू जा क्या हो जाएगा? 12। तो अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, इसका स्क्वायर किया। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n और दूसरी साइड हो जाएगा 64 का स्क्वायर। तो 64 का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 6। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 6 टू जा कितना हो जाएगा? 12। और बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। इसका मतलब ये हुआ जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो गाइस दिस इज फॉर टुडेज क्लास. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button. बेल आइकन बटन दबाने से क्या होगा कि जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।